खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं पूर्व डेरा प्रेमी हंसराज चौहान के धमकी वाले आरोपों पर डेरा सच्चा सौदा ने सफाई दी। डेरे ने आरोपों को राम रहीम के खिलाफ साजिश बताया। डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन का कहना है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और अदालत में बेगुनाही साबित करेंगे। डेरा सच्चा सौदा ने दावा किया कि किसी भी गैर कानूनी तौर तरीके में उन्हें विश्वास नहीं। काबिल गौर है कि हाल ही में हंसराज चौहान ने आरोप लगाया था कि डेरा प्रेमी राजकुमार ने उन्हें साधुओं को नपुंसक बनाने वाले केस वापस लेने की धमकी दी। हंसराज चौहान ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। न्यूज 18 पर शुक्रवार को हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाया जिसमें बताया था कि खेत किस कोठरे में गैंगरेप हुआ, वहां रोज अय्याशी की महफिल सजती थी। आज हम आपको रेवाड़ी गैंगरेप के आरोपी नीशू का कबूलनामा सुनाएंगे। नीशू के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो मिला जिसमें नीशू इस बात का जिक्र कर रहा है कि खेत में बने कोठरे में अक्सर अय्याशी की महफिल सजती थी और महफिल सजाने की जिम्मेदारी होती थी कोठरे के मालिक दीनदयाल की। दीनदयाल यहां अहाते के तौर पर शराब परोसता था। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि कोठरे से कितनी मात्रा में शराब की खाली बोतलें निकाली जा रही है और ये बोतलें कबाड़ में दी जा रही है। आपको बता दें कि वीडियो रेवाड़ी गैंगरेप के आरोपी नीशू के फेसबुक अकाउंट से मिला है और इस बार वीडियो में शराब पीने के अलावा इशारे इशारे में कोठरे पर लड़कियां लाने का भी जिक्र है। फिलहाल रेवाड़ी गैंगरेप का आरोपी नीशू और कोठरे का मालिक दीनदयाल एसआईटी की गिरफ्त में है और कोर्ट ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। ये भाई सभी तरह की सभी वैरायटी निकली हुई हैं। इन्होंने इन बोतलों में से कुछ बच्चों ने पिए हैं, कुछ ज्यादा बड़ों ने, कुछ बूढ़ों ने, और कई बार तो समझ गए होगे तुम, उनको भी लिए थोड़ी थोड़ी ड्रिंक। बड़ी अच्छी बहुत ज्यादा दारू निकल गई है यहाँ से। उधर जींद में एक विधवा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला ने 2 लोगों पर अपहरण और गैंगरेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सूबे में बेटियां कब महफूज होंगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बेटी या महिला हैवानियत का शिकार हो रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक वारदातें देखकर ऐसा लगता है जैसे आरोपियों के जहन में ना पुलिस का खौफ है ना मन में इंसानियत है। ताजा मामला जींद से सामने आया है जहां पोली गांव में एक विधवा महिला से 2 लोगों ने गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। थाना में एक महिला ने शिकायत दी थी कि वो दवाई लेने के लिए जुलाना बस अड्डा पर आई हुई थी। तो पोली गाँव के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में इसका झाड़ा लगाता है, जो आपको बीमारी है मोती झाड़ा की। तो वो उसके साथ चली गई। उस महिला ने बताया कि उन्होंने उसको अपने खेत में ले गए और वहाँ जाके उनके साथ बलात्कार किया है। जो उनकी शिकायत पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। एक और महिला हैवानियत का शिकार हुई है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काबिले गौर है कि वारदात 15 सितंबर की है। दरअसल कोसली की रहने वाली महिला पोली गांव में दवा लेने गई थी, जहां बस स्टैंड पर पहुंचते ही 2 युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया और फिर खेतों में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों के नाम सतपाल और लीला है। पीड़िता के मुताबिक अपहरण के बाद आरोपियों ने उसे बंधक बनाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध कई सवाल खड़े करते हैं क्योंकि सवाल बेटियों की सुरक्षा का है जो फिलहाल यहां महफूज नहीं। रोहतक में बीते 2 दिनों में जो कुछ हुआ वो तो कम से कम यही कहानी बयां करता है। ये तस्वीरें नहीं, समाज के भटकाव की निशानी है। ये बता रही है कि समाज बर्बादी के मुहाने पर है। रोहतक से आई ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि बेटियां महफूज नहीं। कहीं वो मनचलों की मनमानी का शिकार बन रही हैं, तो कहीं अपनों के दामन खून की छींटों से रंगे हैं।
रोहतक में जिस छात्रा के शव को आनन फानन में जलाने की कोशिश की गई थी, दरअसल उस केस में नया मोड़ आता दिख रहा है। शक की सुई ऑनर किलिंग की ओर घूमी है और छात्रा के माता पिता और भाई को हिरासत में ले लिया गया है। ये कार्रवाई शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के आधार पर की गई है। सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वहाँ पे हमारे पास मिले हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमने जो लड़की थी उसके फादर, उसके ब्रदर और उसके मदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उनको शामिल जांच किया गया और उनको हमने डिटेन किया है और उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी वारदात से भी रोहतक थर्रा उठा है। दरअसल यहां 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और इस वारदात में उसके अपने ही शामिल हैं। बच्ची से गैंगरेप में एक आरोपी रिश्ते में पीड़िता का मामा लगता है, जबकि इस केस के 3 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो अभी तक क्लैरिटी हुई है, इनमें टोटल 4 एक्यूज्ड हैं और ये इनमें से एक बालिग है और बाकी 3 जो हैं वो जुवेनाइल्स हैं, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसमें अभी तक जो सामने बात आई है, ये एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला नहीं है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्होंने अपने इस घटना को अंजाम दिया है और अभी इनसे जो एक्यूज्ड हैं इनसे पूछताछ जारी है और इनको भी जो भी आगे आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं तो पूरी पुख्ता तसल्ली करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात तीसरी तस्वीर की। महम में 6 साल की बच्ची की मौत के मामले में अभी तक खाकी खाली है। अभी तक ना तो ये साफ हो पाया है कि बच्ची की जान किसी हादसे के चलते गई या फिर किसी ने साजिशन उसकी हत्या की। उन्होंने फिर जब उसकी तलाश की तो पास में ही 1-1.5 एकड़ दूर उसकी बॉडी एक वाटर बॉडी के अंदर मिली। उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उसकी पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है क्योंकि उसकी जो डाई आइटम टेस्ट के लिए उसको रेफर किया गया। उसके अंदर भी हमने हर एंगल से उसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि जो भी क्या उसको मर्डर है या एक्सीडेंटल डेथ है। तो जैसे जैसे आगे हालात क्लियर होंगे, सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई कराएंगे। एक के बाद एक 3 खौफनाक कहानियां सामने आने के बाद एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी है कि बदमाशों से उनकी हिफाजत कैसे करें जब उनके अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। पिछले 2-3 दिन से रोहतक से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो रिश्तों को कलंकित करने वाली है। चाहे महम का हॉरर किलिंग का मामला हो या फिर लाखन माजरा का नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का हो, दोनों में अपनों पर ही उंगली उठाई गई है। हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने लड़की के माता पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। इसी तरह से लाखन माजरा के गांव में जो छोटी बच्ची है उससे 4 युवकों ने दुष्कर्म किया है। एक तो उसका रिश्ते में मामा लगता है। अब सोचना यह है कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। क्या किसी रिश्ते पर अब विश्वास कर सकते हैं? कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा, रोहतक। खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में अपने सीनियर से परेशान एक महिला ने नौकरी छोड़ दी। महिला का आरोप है कि उसे इतना परेशान किया गया कि आज वो 50,000 की नौकरी छोड़ने को मजबूर है। रिपोर्ट जरा देखिए। इस कंपनी में एक शख्स है जिसका नाम आनंद मिश्रा है, जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है। मैं काफ़ी सालों से चुप थी, मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे को गंदे गंदे इशारे करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट देने की ट्राई करता है। बेटियां कहीं भी महफूज नहीं है, फिर चाहे वो घर में हो या फिर दफ्तर में। कैमरे पर अपने सीनियर के कारनामों की गवाही देती ये वही पीड़िता है जिसने अपने सीनियर पर बार बार सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है और उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उसे 50,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। मेरे को हमेशा सेक्स से रिलेटेड गंदे इशारे करता है। मैं एक लिमिट तक तो बर्दाश्त कर रही थी, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं 45-50 हज़ार की नौकरी अपनी छोड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे से ये हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसकी हैरेसमेंट के कारण मैं बीमार रहने लगी हूँ, इसके कारण मैं भी एडमिट हो गई। घटना फरीदाबाद के यूटी पंप्स एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, जहां पीड़िता ने सीनियर आईटी और एचआर हेड पर संगीन आरोप लगाए हैं और उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उसने उसकी धुनाई तक कर डाली।
मैं अपनी सीट पे गई तो मेरे मन में आया इससे बात करके आती, तू चाहता क्या है, तू क्यों ऐसे कर रहा है। मैं जैसे इससे बात करने गई अपनी सीट से उठ के बाहर आ गया। बाहर आया तो मैंने इससे बात करी तो इसने मुझे फिर सेक्सुअल 2-3 बहुत गंदी बातें बोली जो शायद मैं माइक पे नहीं बोल पाऊंगी बीइंग ए लेडी। तो इसने जब वो फिर वही सेक्सुअल बातें मेरे से करने के लिए रिलेशन रखने को बोला तो मैंने इसको मारा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई है। ये लोग पहले 28 सेक्टर चौकी में गए थे तो उन्हीं के साथ जो है ये यहाँ आए हैं और एक जो महिला है वो कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ एलिगेशन लगा रही है अपनी एक सहकर्मी पे, तो उसको दर्ज करके मामले की जांच करी जाएगी। पीड़िता ने अपने सीनियर अधिकारी पर संगीन आरोप लगाए हैं और आरोपी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या महिला को उसका हक वापस मिल पाएगा और महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक कलयुगी शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया। शिक्षक पर आरोप है कि उसने छात्राओं को अपने मोबाइल से अश्लील फिल्में देखने के लिए मजबूर किया और मना करने वाली छात्राओं की डंडों से पिटाई भी कर डाली। जब इस मामले की खबर परिजनों को मिली तो उन्होंने स्कूल में जमकर बवाल किया। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल पहुंचे और मामले की लीपापोती के लिए जांच कमेटी बनाई। वहीं परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कलयुगी शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रिंसिपल के ऊपर एलिगेशन था, स्कूल के बच्चों को अश्लील मूवीज दिखाता था और उनके साथ गलत हरकत करता था। हमने मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट करके उसको अंदर भेज दिया, उसको मैं अरेस्ट कर दिया। तो शुरुआत की जांच में कुछ कब से कर रहा था सर? कुछ मोबाइल उस टाइम पहले से ही उसने बच्चों को कोई उस पर क्लिप वगैरह दिखाता था, लड़कियों को। हाँ, लड़कियों को दिखाता था कि लड़की की मदर को ने कंप्लेंट करी कि हमारी लड़की उसने दिखाया, तो उसने हमने उसको मुकदमा दर्ज करके तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट हो चुका है, वो पुलिस की कस्टडी में है, वो जेल में। किसी महिला या लड़की के साथ छेड़खानी की घटना सुनकर आज इंसान के जहन में दहशत घर कर जाती है, लेकिन जब मामला झूठा हो तो क्या हो। दरअसल पानीपत के समालखां के गांव में छात्रा के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले ने पूरे प्रशासन की नींद हराम कर दी थी, लेकिन आज छात्रा पुलिस के सामने अपने बयान से पलट गई। छात्रा ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि उसने अपनी मां की पिटाई के डर से झूठी कहानी बनाई थी ताकि स्कूल की पढ़ाई के लिए उसकी मां उसे परेशान ना कर सके। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के 164 के बयान दर्ज करवाकर जांच शुरू की। काबिल गौर है कि सोमवार को छात्रा ने 8 से 10 युवकों पर अपहरण कर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और छात्रा खेतों में बेसुध हालत में मिली थी। दी थी उस पर कानून के अनुसार उसमें FIR दर्ज कर दी थी। कल उसका मेडिकल कराया था जहां लड़की ने रिफ्यूज़ कर दिया था। आज उसके 164 के बयान करवाए हैं जिसमें उसने बताया है कि भाई मेरी माताजी ने पढ़ाई के ऊपर मेरे को डांट दिया था, इसके अलावा मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं, गलत किसी ने नहीं किया है और मैं डर के हमारे गाँव में छुप गई थी। 2 घंटे के बाद मैं वापस आई और ये सिर्फ मेरी माँ के धमकाने के कारण हुआ। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। CIA टीम को खबर मिली थी कि मानेसर में 2 बदमाश छिपे हैं, जिसमें से एक मोस्ट वांटेड भंवर सिंह भी था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इसी दौरान भंवर सिंह ढेर हो गया। हाथों में महंगे और अत्याधुनिक हथियार, घुड़सवारी का शौक, ये कोई और नहीं बल्कि इनामी बदमाश भूदेव सिंह उर्फ भंवर सिंह है। शायद ऐसे ही शौक भूदेव सिंह को जुर्म के अंधेरे रास्ते पर ले गए, लेकिन कहते हैं कि जुर्म का रास्ता अक्सर मौत की मंजिल पर खत्म होता है और भंवर सिंह के लिए ये सच साबित हुआ। जिसके खौफ से कभी लोग थर-थर कांपते थे, आज वो अस्पताल के बिस्तर पर बेजान पड़ा है। जिनको काबू करने की कोशिश की, जिन्होंने क्रॉस फायरिंग चालू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में फायर करते हुए उन पर फायर किया, जो एक आदमी वहां से भागने में कामयाब हो गया तथा दूसरा व्यक्ति जो पैर से लंगड़ा था, जिसको गोली लगी और जिसकी पहचान भंवर सिंह के रूप में सर के रूप में हुई, जिसको 3 गोलियां लगी और नज़दीकी हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, जिनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल पालम विहार की CIA टीम को जानकारी मिली थी कि मानेसर में 2 बदमाश छिपे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई
जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। भंवर सिंह पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था और उस पर हत्या के प्रयास समेत दर्जनों मामले दर्ज। लगभग 1 दर्जन मुकदमे इससे पहले मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के और पुलिस के ऊपर फायरिंग के भी दर्ज हैं। दिल्ली के अंदर और हिसार के अंदर भी इसके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, जो आज एक कुख्यात अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। भंवर सिंह है, इस पर गुरुग्राम पुलिस का माननीय पुलिस महानिदेशक की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है और जुर्म के रास्ते पर चलने वाले की मंजिल या तो सलाखें होती हैं या फिर मौत, और आज ये खौफ का अंत हो गया। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। गुरुग्राम के चर्चित प्रिंस हत्याकांड में आरोपी भोलू की जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में आरोपी भोलू के वकील ने बहस की, जिसके बाद जस्टिस दया चौधरी ने फैसला सुरक्षित रखा। बता दें, भोलू ने गुरुग्राम अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें भोलू पर बालिग के तौर पर ट्रायल चलाने का आदेश दिया गया था। भोलू ने अपनी याचिका में मांग की है कि उस पर जुवेनाइल एक्ट के तहत ट्रायल चलाया जाए, लेकिन प्रिंस के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल की मांग है कि भोलू पर बालिग के तौर पर केस चले। एडल्ट के रूप में चले या एक माइनर के रूप में चले, इस पर पिछले 3 दिन से काफ़ी गंभीर बहस चल रही थी और तीनों पक्षों ने, प्रोसिक्यूशन ने, साथ साथ डिफेंस काउंसिल ने एक्यूज की तरफ से और कंप्लेनेंट काउंसिल ने, तीनों ने अपना पक्ष रखा। कानूनी बारीकियों को कंटेंशन के रूप में कोर्ट के सामने रखा गया और सारे पक्षों को सुनने के बाद कि इस जुवेनाइल एक्यूज्ड का मामला जो चलेगा वो एडल्ट के रूप में चलेगा या माइनर के रूप में, क्योंकि आपको पता है कि अगर एडल्ट के रूप में चलेगा तो कानून काफ़ी सख्त है और आजीवन कारावास तक की सजा होने की बात पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ही एक बेंच ने पहले अपने फैसले में कही है, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड किया गया है। तो निश्चित रूप से अगर एडल्ट के रूप में ट्रायल होगा और या माइनर के रूप में होगा, यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हाईकोर्ट इस पर डिलीवर करेगी। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में आज पंचकुला की एनआईए डेजिग्नेटेड जज जगदीप सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में आज मुख्य आरोपी बाबा असीमानंद समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में एनआईए के मुख्य जांच अधिकारी जो मौजूदा एसपी विशाल गर्ग हैं, उनके बयान दर्ज हुए। मामले में विशाल गर्ग की गवाही अहम बताई जा रही है और विशाल गर्ग की गवाही पिछली 4 तारीखों से लगातार चल रही थी, जो मंगलवार को पूरी हो गई। मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को। नूंह में चोरों ने एटीएम में ब्लास्ट कर लाखों रुपए उड़ा दिए। एटीएम में तैनात सुरक्षा कर्मी के मुताबिक उसके साथ मारपीट की गई और फिर चोर एटीएम में ब्लास्ट कर लाखों रुपए उड़ा कर ले गए। मामला बड़कली चौक का है, जहां बीती रात चोरों ने एटीएम से लाखों रुपए उड़ाए। बैंक अधिकारी के मुताबिक शनिवार को लगभग 25 लाख रुपए कैश एटीएम में डाला गया था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर लगभग 20 लाख रुपए ले उड़े। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पता चला कि अचानक मेरे पास फोन आया कि सीसीटीवी उसमें एटीएम में ब्लास्ट हो गया है और एटीएम पूरा का पूरा खराब हो गया है। और आके देखा है तो एटीएम में सारा मतलब पूरा ही ब्लास्ट हुआ पड़ा है, शीशे विशे सब टूटे पड़े हैं, गेट वगैरह टूटा पड़ा है। इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि रात को कोई लड़का है जो सीसीटीवी में घुसा है और उसने आते ही हमारे सीसीटीवी के कैमरे के ऊपर स्प्रे कर दिया था और उसके बाद कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तकरीबन इसमें 25 लाख रुपए कैश डाला था हमने, लेकिन ये शनिवार को डाला था। तो उसके बाद 2 दिन की वर्किंग में काफ़ी कैश निकल गया था। अभी भी उसमें करीब 21 लाख के करीब कैश पड़ा था। न्यूज़ 18 बिग बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।